जी सर, आज के दिन के हवाले से क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए जी, आज मैं सुबोधा हाजिर हुआ और मैं अपने कमिश्नर साहब का, जहाज़ेब साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ उनकी मोहब्बत का। और आज मुझे इनवाइट किया था मुश्ताक गिल साहब ने, जो हमारे अक़लीती रहनुमा हैं। और आज हमने देखा कि यहाँ पे क्रिसमस की खुशियाँ दुबाला की उन बच्चों ने, जो हमारे स्पेशल चिल्ड्रन हैं। और फिर ना सिर्फ वो, हमारे बहुत सारे डिफरेंट मिशन स्कूल्स के बच्चे, हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे यहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने क्रिसमस के हवाले से यहाँ पे रंगारंग प्रोग्राम भी किया, उन्होंने परफॉर्म भी किया। बुनियादी तौर पे है, जब भी बात होती है पंजाब की, तो चीफ मिनिस्टर पंजाब का वो पैगाम जो उन्होंने ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि अक़लियत मेरे सर का ताज है। और आज आपको उसकी डिपिक्शन नज़र आती है कि तारीख़ में पहली दफ़ा पंजाब हुकूमत ने हमारी जो क्रिसमस की तकरीबात है उनको सरकारी तौर पे मनाने का फ़ैसला किया। उस सिलसिला में हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई होम डिपार्टमेंट के अंदर, जिसमें तमाम कमिश्नर साहबान, RP साहबान मौजूद थे, DC साहबान, DPO साहबान मौजूद थे। उनको चीफ मिनिस्टर पंजाब की का जो पैगाम था, जो हिदायत दी गई कि पूरे पंजाब के अंदर हमने इस दफ़ा क्रिसमस को बहुत ही शायाना शांत तरीके से मनाना है। और 14 तारीख को आपने देखा लाहौर के अंदर तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि एक बहुत पुरवकार तकरीब हुई, जिस रैली का अहतमाम किया गया। और वो रैली कैथलिक चर्च रीगल चौक से निकल के लिबर्टी चौक पे इख्तिताम पजीर हुई। हज़ारों की तादाद में हमारे वसीम बहन भाइयों ने इसमें हिस्सा लिया। और क्लोजिंग सेरेमनी पे वहाँ पे मरीम औरंगज़ेब साहब आई, उन्होंने अपनी मसीह कौम के साथ मिल के क्रिसमस की खुशियाँ बांटी, फायर वर्क किए। और ये पैगाम हमने दुनिया को दिए, और वो पैगाम एक ही है कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतें ना सिर्फ महफूज हैं, बल्कि उनको यहाँ पे इज़्ज़त दी जाती है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आज ये भी बात करना चाहूँ कि पंजाब की वज़ीर आला तो कमिटेड है, पैशनेट है अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को लेके। लेकिन आज हमें इस बात पे भी अफसोस है कि भारत, जो अपने आप को एक सेकुलर रियासत कहता है, और ये मैंने अपनी तकरीर के अंदर भी कहा, आज भारत को भी अपने कंडक्ट पे, अपने रवैये पे नदामत होनी चाहिए, शर्मिंदगी होनी चाहिए। सोचना चाहिए कि पाकिस्तान, जिसके बारे में हमेशा भारत मनफी प्रोपेगेंडा करता रहा कि अक़लियतें महफूज नहीं है, जबकि भारत के अंदर हमारी एक मुसलमान बेटी जब वो डॉक्टर बनने के बाद अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने जाती है, तो भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार उनके मुंह के ऊपर से जो हिजाब था, जो नकाब था, वो उतारने की कोशिश करते हैं। ये क्या मैसेज है? ये मैसेज है उस नफरत का, ये मैसेज है वहाँ पे अक़लियतों को गैर महफूज रखने का। ये एक मैसेज है कि भारत हिंदुत्व के अलावा बाकी किसी और मज़हब को वहाँ पे स्पेस नहीं देता। तो आज दुनिया को भी ये सोचना होगा कि पाकिस्तान तो कमिटेड है, पैशनेट है। हम क्रिसमस बड़े भरपूर तरीके से, शायाना शांत तरीके से मना रहे हैं। पिछले महीने गुरु नानक देव जी का जन्मदिन था, हमने बड़े बावक़ार तरीके से मनाया। उससे पहले दिवाली हमने मनाई। तो ये पैगाम है, ये जेस्चर है पाकिस्तान की रियासत का, पाकिस्तान की हुकूमत का और पाकिस्तान की आवाम का, जहाँ पे अक़लियतों को महफूज रखने की और इज़्ज़त देने की बात करते हैं। सर, पाकिस्तान में आप रह रहे हैं, यहाँ पे मुस्लिम हुकूमत है, लेकिन जब भी कोई वाक़या होता है तो सबसे पहले मुसलमानों को हिट करने की कोशिश की जाती है दूसरे मुल्कों में। तो पूरी दुनिया जो भारत में हो रहा है उस पर खामोश है। आप क्या पैगाम देना चाहिए? मैंने अभी आपसे पहले यही तो बात की है कि आज अक़वाम आलम को, यूनाइटेड नेशन को, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स को, भारत की इस जो नापाक हरकत है, उसने भारत का चेहरा अया किया दुनिया के सामने। अब दुनिया को ये सोचना है कि एक तरफ पाकिस्तान का कंडक्ट है, जहाँ पे सिख मैरिज एक्ट पास होकर पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क बन गया, जहाँ पे सिख तादाद में बहुत कम है, लेकिन उनका अपना मैरिज एक्ट है। जबकि भारत के अंदर आज भी सिख के पास मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट पास हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर दीगर अक़लियतों के जो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, उसके लिए काम किया जा रहा है। मेरे डिपार्टमेंट का वजूद, ह्यूमन राइट एंड माइनॉरिटी अफेयर के डिपार्टमेंट का वजूद इस बात की गमाज़ी और अक्कासी करता है कि यहाँ पे अगर चैलेंजेस हैं, इश्यूज़ हैं, तो उनको हुकूमत पंजाब कमिटेड है उनके रिजॉल्व के लिए। और मेरे डिपार्टमेंट का बजट 300% बढ़ाना, ये चीफ मिनिस्टर पंजाब की उस रिजॉल्व का, उस कमिटमेंट का मुँह बोलता सबूत है। आज दुनिया ये देखे कि भारत पिछले लंबे अरसे से राग अलाप रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, इन्फ्लुएंसर जाहिर कर रहा है, PR फर्म जाहिर करके पाकिस्तान के खिलाफ अक़वाम आलम में एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाता है। हकीकत के अंदर भारत इस वक्त एक हिंदुत्व की उस सोच में इतना आगे बढ़ चुका है कि वहाँ पे जितनी भी दीगर अक़लियतें वो अब अपने आप को गैर महफूज तस्वर नहीं करती, बल्कि इस वक्त वो गैर महफूज हैं। तो इस पर अब दुनिया को सोचना होगा, उस पर
यूनाइटेड नेशन को और ह्यूमन राइट डिफेंडर को एक्शन लेना होगा। सर तमाम चैनल की तरह एक पैगाम नए साल के हवाले से भी देखिए जी, मैं जितने भी यहाँ पे हमारे मीडिया के दोस्त और मैं हमेशा आपके बारे में ये कहता हूँ कि आप हमारा ईयर एंड आए हैं, आपकी वजह से हमारा पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन होता है। और आज जिस तरह आपने इस क्रिसमस प्रोग्राम की कवरेज की, आज सारे चैनल की यहाँ पे मौजूदगी इस बात की अक्कासी है कि आप बिला तफरीक सबकी खिदमत करते हैं। तो मैं आपकी वसातत से सबको हैप्पी न्यू ईयर कहता हूँ और बिलखसूस अपने भाई जहाज़ेब अवान सब के लिए दुआ करता हूँ। जितनी ये प्यार करने वाली शख्सियत है और जब से ये सरगोदा के अंदर आए हैं, सरगोदा के अंदर इंटरफेथ हार्मनी को फ़रोग मिला है। आज इनका इस प्रोग्राम के अंदर आके बैठना, पूरा प्रोग्राम अटेंड करना, डीसी साहब के यहाँ पे आना, इनकी और बहुत सारी मसरूफियात हैं, लेकिन इस पूरे प्रोग्राम को अटेंड करना ये शो करता है कि कमिश्नर साहब इज़ कमिटेड, पैशनेट कि हमारे इस सरगोदा के अंदर इंटरफेथ हार्मनी हो, क्योंकि ये जो खित्ता है ये बड़ा ज़रखेज़ है। इस खित्ते में और पार्टीशन से पहले हिंदू भी बसता था, इस खित्ते में सिख भी बसता था, इस खित्ते में मुसलमान भी बसता था। मेरा अपना जो ताल्लुक़ है, मैं आज आपकी वसात से बता रहा हूँ, मेरे अपने जो फोर फादर्स हैं वो मियाँ वाली से माइग्रेट करके फैसलाबाद गए थे, तो मेरा भी इस खित्ते के साथ बहुत लगाव है, मुझे भी इस खित्ते के साथ बहुत मोहब्बत है। सो आपके चैनल के तवसत से मैं आज पैगाम देता हूँ, हम सब ने मिल के इस पाकिस्तान को एक खुददार, खुशहाल और ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान बनाना है। आज का जो पाकिस्तान है, मार का हक़ के बाद, हमारी फ़ौज की कुर्बानियों के बाद, फील्ड मार्शल जनाब जनरल आसिम हाफिज़ आसिम मुनीर साहब की जो हिकमत अमली है, जो उनका एक इरादा है, जो उनकी कमिटमेंट है, जो उनके अंदर दलेरी है, उसके बाद मार के हक़ के बाद पाकिस्तान एक ना सिर्फ दिफाई तौर पे बल्कि सफारती तौर पे भी पाकिस्तान मजबूत हुआ है। आज हमारे वज़ीर आज़म जब अमेरिका की फ़िज़ा में दाखिल होते हैं तो वहाँ पे अमेरिकन F-16 उनको रिसीव करते हैं। आज हमारे फील्ड मार्शल जब अमेरिका जाते हैं, वाशिंगटन DC, उनके लिए खाने का स्पेशल इंतज़ाम किया जाता है। तो ये क्या है? ये है कि पाकिस्तान की जो कमिटमेंट है और पाकिस्तान की इस वक्त जो रिजॉल्व है हमारा, चाहे वो टेररिज्म है, चाहे वो इंतहा पसंदी है, उस सारे के ख़िलाफ़ जो हमारे एक रिजॉल्व है उसको सलाम है। तो मैं अपनी लीडरशिप को, अस्करी लीडरशिप को, अपने वज़ीर आज़म को, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम देता हूँ कि हम सब ने मिल के आने वाला साल उसका पुरजोश तरीके से इस्तेमाल करना है, लेकिन साथ ही अपने ये रिजॉल्व भी रखना है कि हमने इस पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार, खुशहाल और मजबूत पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया।